लाइव केमिस्ट्री में आप अभी हमारे साथ तैयार हो जाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने के लिए ऑन द चैनल ऑफ स्टडी ऑल। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा है। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक का और पीरियोडिक टेबल। दोनों एक समझिए कि एक ही होता है। पीरियोडिक टेबल और डी ब्लॉक एन एफ ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल की बात हो और डीएनएफ ब्लॉक की बात हो, दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटीज है। अगर पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा हुआ है तो डीएनएफ ब्लॉक का क्वेश्चन बनेगा। अगर डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा हुआ है तो पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे प्रश्न आपका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उस क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हैं और वह क्वेश्चन क्या है सो देखिए। वह क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ इस्पात मिश्र धातु किसके उपयोग से बनाई जाती है। क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ इस्पात मिश्र धातु किसके उपयोग से बनाई जाती है। बुलेट प्रूफ स्टील एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्कैडियम, निकेल, जेडन एंड जर्कोनियम। कौन इसमें रहता है सो बताना है आपको। आंसर बता सकते हैं, आंसर कौन सा होगा। बुलेट प्रूफ इस्पात, बुलेट प्रूफ का नाम आप जरूर सुने हैं। बुलेट प्रूफ इस्पात में बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट, जो चार आपको दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा एलिमेंट के उपयोग से बनाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, बताएंगे आंसर कौन सा होगा। बुलेट प्रूफ इस्पात मिश्र धातु किसके उपयोग से बनाई जाती है। बुलेट प्रूफ स्टील एलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, कौन सा इसमें से आंसर होगा। ए में है स्कैडियम, निकेल, जर्कोनियम एंड जेडन। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऑप्शन आप जानते हैं कि बुलेट प्रूफ स्टील में यूज होता है। तो चलिए आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर, जर्कोनियम। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर, जर्कोनियम। बुलेट प्रूफ इस्पात में ZR का प्रयोग किया जाता है, ZR याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन बैरल, क्वेश्चन आ गया आपका गन बैरल। गन बैरल के बारे में आप क्या जानते हैं। गन बैरल के बारे में आप क्या जानते हैं। गन बैरल के बनने में किस इस्पात का उपयोग किया जाता है। गन बैरल को बनाने में किस इस्पात का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। इन मेकिंग गन बैरल, बताएंगे आंसर। गन बैरल बनने में किस इस्पात का उपयोग होता है। इन मेकिंग गन बैरल द स्टील यूज्ड इज, कौन होगा। आयरन मैग्नीज, आयरन क्रोमियम, आयरन टंगस्टन और निकेल मोलिब्डेनम। गन बैरल के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सा होता है। FeMn, FeCr, Fe-W और NiMo, कौन सा होगा आंसर। तो ये मेमोरी बेस्ड है। गन बैरल के बारे में अगर आप पढ़े होंगे और उसमें कौन सा इस्पात का उपयोग होता है तो आंसर है आपका निकेल और मोलिब्डेनम। मेमोरी बेस्ड है, आप ये सबको याद करते रहे। निकेल और मोलिब्डेनम इज यूज्ड फॉर मेकिंग गन बैरल, निकेल एंड मोलिब्डेनम, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोबियम तथा टेंटेनम, नियोबियम तथा टेंटेलम धातु सर्जिकल उपकरण बनाने के लिए उपयोग में आती है। इसका क्या कारण होता है। नियोबियम तथा टेंटेलम, पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़े होंगे तो नियोबियम तथा टेंटेलम धातु सर्जिकल उपकरण में बनाने में उपयोग आती है। क्या कारण है कि इसी को नियोबियम और टेंटेलम का उपयोग किया जाता है। Niobium and tantalum metals are used in making surgical instrument because they are, क्या कारण है।
नियोबियम एंड टेंटेलम धातु सर्जिकल उपकरण बनाने के प्रयोग में होती है। नियोबियम एंड टेंटेलम मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ए में दिया हुआ है नॉन कोरोसिव, बी में दिया हुआ हार्ड होते हैं, सी में दिया हुआ है सॉफ्ट होते हैं, और डी में दिया हुआ है सभी सही हैं। तो आपको बताइए कि कौन सा आंसर होगा, नॉन कोरोसिव होगा कि हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा कि ऑल होगा। नॉन कोरोसिव, हार्ड, सॉफ्ट, सभी सही, कौन सा आंसर आपको लगता है किसमें से होगा? नियोबियम और टेंटेलम नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो ये होते हैं नॉन कोरोसिव, याद कर लेंगे अभी क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव, जंग नहीं लगता है, नॉन कोरोसिव। कौन? नियोबियम और दूसरा टेंटेलम। नियोबियम एंड टेंटेलम से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सर्जिकल उपकरण के बारे में, और साथ ही आपको बताना है कि यह नॉन कोरोसिव होता है, तो आपको आंसर देना है नॉन कोरोसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की बात हो रही है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन तंतु को सहारा देने हेतु जो इस्पात प्रयुक्त होता है वह कौन है? जिसमें टंगस्टन लगा हुआ रहता है वह कौन है? टू सपोर्ट टंगस्टन फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब द स्टील यूज्ड इज, कौन यूज होता है? क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। निकेल, मोलिब्डेनम, क्रोमियम और मैग्नीज, कौन सा इसमें से आंसर होगा, बता सकते हैं? विद्युत बल्ब में टंगस्टन का जो तंतु को सहारा देने में जो प्रयोग होता है, उस इस्पात का जो इस्पात प्रयुक्त होता है वह प्रयुक्त होता है, उसका नाम बताइए कौन सा होगा? तो इसमें यूज होता है मोलिब्डेनम का। किसका यूज होता है याद रखेंगे, कौन सा? मोलिब्डेनम। कौन सा आंसर हुआ? डी नंबर, मोलिब्डेनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु संख्या होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु संख्या होती है। टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैव एटॉमिक नंबर फ्रॉम, कहां से कहां तक होती है ये आपको बताना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु संख्या कहां से कहां तक होती है? 19 से 37, 19 से 37 ए ऑप्शन दिया हुआ है। बी दिया हुआ 22 से 32, सी 21 से 30 और डी 24 से 30। कौन सा आंसर आपको लगता है किसमें से सही है? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए ये बताइए। तो ये तो और बहुत ही आसान है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होना चाहिए? ए तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, कौन होगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? Which of the following elements does not belong to the first transition series? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको पहले से याद होगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक होता है? यह होता है 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक, मतलब स्कैडियम से लेकर जिंक तक। तो देखिए स्कैडियम से लेकर जिंक तक में कौन कौन आएगा? तो देखिए इसमें कौन कौन आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा, वेनेडियम भी आ जाएगा और आयरन भी आ जाएगा। 4D का ये एलिमेंट है, इसीलिए आंसर हो गया एजी। एजी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपका था प्रथम संक्रमण श्रेणी से और बिलोंग नहीं कह रहा था, तो आंसर हो गया आपका एजी।